Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. डॉक्टर एमके के स्कूल का पिछले दिनों जो विवाद हुआ था वो विवाद फिलहाल सुलझ गया है। सारे मामले की बात की जाए तो स्कूल को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। यह सारा मामला फीस को लेकर हुआ था। पहले आपको दिखाते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। 12 जुलाई को डॉक्टर एमके के स्कूल के बाहर हंगामा कर रहे रवि मेहता ने स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए थे कि उनकी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। एक बेटी के पानी में फिनाइल की गोलियां पाई गई, जबकि दूसरी बेटी की कॉपी से एक लेटर निकला जिसमें लिखा गया था कि वो उससे ना मिली तो वो उसके पापा को मार देंगे। इसी को लेकर स्कूल परिसर में बच्चियों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला पुलिस में पहुंचा। मामले की लंबी जांच चली, लेकिन सारा मामला ही उल्टा निकला। फिल्मी स्टाइल में मनगढ़ंत कहानी बनाई गई और स्कूल को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। कोई कार्रवाई नहीं उठा रहे हैं स्कूल वाले कोई कार्रवाई नहीं उठा रहे। सबके बच्चे पढ़ते हैं, हमारे साथ आज हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ हो सकता है। आज स्कूल की मैनेजमेंट सामने आई और सारा मामला मीडिया के सामने रखा। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू सेतिया का कहना है कि दोनों बच्चियों की फीस कई महीनों से नहीं आई थी। उन्होंने फीस मांगी तो हंगामा खड़ा कर दिया। ये सारा उन्होंने स्कूल को बदनाम करने के लिए रवि मेहता जी ने सारा का पूरा उन्होंने घटनाक्रम जो है बनाया, जो क्योंकि वो फीस देना नहीं चाहते थे स्कूल को। 3 साल पहले भी जो हमारा एजिटेशन हुआ था फीस के रिगार्डिंग, उसमें भी वो सबसे आगे थे। पिछले साल भी उन्होंने बच्चों की बहुत देर तक फ़ीस नहीं दी। 7 महीने एक बच्ची की नहीं दी, 9 महीने एक बच्ची की फ़ीस नहीं दी। उसके बाद जब उनको बहुत ज़्यादा कहा गया फ़ीस देने के लिए, तो उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम से पहले फ़ीस बहुत मुश्किल से दी। इस बार भी अब तक उनकी फ़ीस नहीं आई। वो फ़ीस देने से बचना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने हमें बहुत धमकियां दी कि हम स्कूल को बदनाम करेंगे, स्कूल को छोड़ेंगे नहीं। स्कूल को तो क्या, उन्होंने जितने भी अधिकारी हमारे बैठे हुए थे उन सबको भी उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियां दी कि हम सबको देख लेंगे। मैं जानता हूं ये सब कहां कहां रहते हैं, इनके बच्चे कहां कहां पढ़ते हैं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको ही देख लूँगा और सबको बदनाम करके ही छोड़ूंगा। आरोप क्या लगाए थे? उन्होंने आरोप एक तो ये लगाया कि उनकी एक बेटी जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी पानी की बोतल में किसी ने फिनाइल की गोली डाल दी है, जबकि सारा इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि वहाँ पर कोई भी किसी बंदे ने उसकी बॉटल को टच भी नहीं किया, किसी बच्चे ने पूरे स्कूल के 6 आवर्स में। उसके बाद दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि उनकी छोटी बेटी जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती है, उसकी बुक के अंदर किसी ने एक लेटर डाल दिया है जिसमें कि धमकी दी गई है कि वो उसके पापा को मार देंगे अगर वो हमें स्टेडियम के बाहर नहीं मिलेगी। तो ये आरोप भी झूठा पाया गया, क्योंकि वो लेटर उसने खुद ही लिखा था। जब हैंडराइटिंग मिलाया गया, ना कि स्कूल अथॉरिटीज़ ने बल्कि पुलिस ने भी इसको मिलाया, तो सारी हैंडराइटिंग उसकी अपनी ही कॉपी में से मैच की और ये उसका अपना ही लिखा हुआ था। अब आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो दोनों बच्चियों की क्लासरूम की है। वीडियो को ब्लर किया गया है। पहली वीडियो 10वीं क्लास की है जिसमें रवि मेहता की बड़ी बेटी पढ़ती है। आरोप ये लगे थे कि बच्ची की बोतल में फिनाइल की गोलियां डाली गई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची बार बार पानी को पी रही है। करीब 4 पीरियड तक बच्ची पानी पीती रही, लेकिन एक बार भी पानी में फिनाइल की बदबू नहीं आई। आमतौर पर फिनाइल की बदबू से ही उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अब आपको दूसरी फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज रवि की दूसरी बेटी के क्लासरूम की है। रवि का आरोप था कि उसकी बेटी की कॉपी से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें लिखा था कि आज आपने स्कूल के बाहर आना है और उससे मिलना है, नहीं मिली तो उसके पापा को मार दूंगा और तुम्हारी बहन की बोतल में फिनाइल भी मैंने ही मिलाई थी। लेकिन ये कहानी भी पूरी तरह फेक निकली। बच्ची मुंह नीचे करके खुद ही लेटर लिख रही है और उसी कॉपी में छुपा रही है। जैसे ही अगला पीरियड शुरू हुआ तो बच्ची ने वो लेटर क्लास टीचर को सौंप दिया। बच्चे के परिजनों ने इस दौरान स्कूल में जमकर हंगामा किया, लेकिन पुलिस की जांच में सारा झूठ सामने आ गया। जो लेटर बच्ची की कॉपी से मिला था वो खुद उसी ने ही लिखा था। बच्चे के टीचर ने उसी के हाथ से लिखे हुए स्कूल के होमवर्क की कॉपी पुलिस को उपलब्ध करवाई। दोनों की लिखाई सेम निकली। लंबी जांच के बाद पुलिस ने स्कूल प्रशासन को क्लीन चिट दे दी है। स्कूल के डायरेक्टर रोशन लाल सैनी और प्रशासनिक अधिकारी संजीव कुमार का कहना है कि इस मामले को लेकर अब परिजनों पर मामला दर्ज करवाकर मानहानि का दावा भी डाला जाएगा।
आज तक 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची बहुत अच्छी तरह पढ़ रही थी। जब से फीस एजिटेशन शुरू हुआ और फीस की वजह से इसने ये सारा ड्रामा रचा है। और जब पिछले साल की फ़ीस के लिए इसको 9 महीने की बड़ी बच्ची की फ़ीस, 7 महीने की छोटी बच्ची की फ़ीस के लिए कहा गया, तो इसने उस वक्त वार्न किया था हमें कि हम देखिए तुम्हें ऐसा मज़ा चखाएंगे और ऐसा स्कूल को बदनाम करेंगे कि याद रखोगे। उसके एवज़ में ही इसने 31 मई को लास्ट डे था समर वेकेशन का। 1 जून से छुट्टियां शुरू होनी थी, तो 31 मई को इसने कहा कि मेरी बच्ची के डेस्क पे से एक कागज़ मिला है। वो कागज़ हमने आपको दिखाया है, उस पर लिखा है आकृति लव्स कृष्णा एंड कृष्णा लव्स आकृति। तो फिर इसके नेक्स्ट डेट जो था 30 तारीख को तो ये कागज़ मिला। 31 तारीख को पीटीएम थी। पीटीएम में उसकी मदर को दिखाया गया, तो उसने माना कि मेरी बच्ची कोई लड़का उससे बात करता था, हमने उस लड़के को बहुत पीटा है, बहुत पीटा, वो तो उठ भी नहीं सकेगा। ये भी हो गया था क्लियर। उसके बाद 9 तारीख को फिर स्कूल खुला, क्योंकि आज 7 दिन की छुट्टियां एक्सटेंड कर दी गई थी। तो 9 तारीख को स्कूल खुला, तो 9 तारीख को इन्होंने वो फिनाइल वाली गोली का ड्रामा कराया, जिसमें देख रहे हैं आप बच्ची पानी पी रही है। अगर फिनाइल की गोली 1 घंटा भी बॉटल में पड़ी रही, उसमें से पानी नहीं पिया जा सकता। उसके तो हाथ टच करते ही कितनी स्मेल आती है। उसके बाद 10-11 को ये स्कूल में नहीं आई, और 12 तारीख को जब आई तो वो लेटर लिखने का ड्रामा हुआ। ये सारा सिर्फ एक साजिश थी स्कूल को बदनाम करने की। ये तो हम अपने वकील से कंसल्ट करेंगे, हो सकता है कि मानहानि का कुछ करें या पुलिस में रिपोर्ट दें। स्कूल प्रशासन का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आने के बाद जब रवि मेहता खुद फंसने लगे तो अब वो उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन माफी देने को तैयार नहीं है। पूरे मामले की सच्चाई हमने आपको दिखाई। सारा मामला फीस को लेकर किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो बात गलत हुई, माँ बाप ने सिर्फ बच्चों को फीस के लिए इस्तेमाल किया। सारे मामले की सच्चाई जानने के बाद फिलहाल जो स्कूल की मैनेजमेंट है वो माँ बाप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कह रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।